बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों का वार। लकी मरवत के इलाके ताजसई में फायरिंग करके एफआईए के डिप्टी डायरेक्टर इनामुल्लाह को कत्ल कर दिया गया। वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। वाक़ई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर में 3 मुलजिमान को नामजद किया गया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन में अपने दोस्तों को भर्ती कर रखा है। इलेक्शन कमीशन में बगैर किसी मेरिट के नातजुर्बाकार अफराद को भर्ती किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिश्तेदारियों की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के तकरीबन 20 मुलाजमीन को बरतरफ भी किया था। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानते नुमाइंदा GTV हमीद लंगरा से। जी हमीद, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। इलेक्शन कमीशन में रिटायर्ड अफसरान की री एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो है वो ये बात सामने आई है और तकरीबन मसूद अख्तर शेरवानी समेत बाकी जो है डायरेक्टर HR अंजुम बशीर शेख, डिप्टी डायरेक्टर बजट महबूब अली, जबकि खालिद सदीकी एडिशनल डायरेक्टर जनरल HR, खुरम शहजाद एडिशनल डायरेक्टर लॉ, इसी तरीके से मसूद अख्तर शेरवानी जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी भी है। इस दूसरे एडिशनल सेक्रेटरी मंजूर अख्तर मलिक शामिल है। इस हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन से जब हमने बात की तो उन्होंने री एम्प्लॉयमेंट की तस्दीक करते हुए मौक़िफ़ ये अपनाया है कि इन तैनातियों के हवाले से कोई कानूनी मुकदमा नहीं है, जबकि इसके साथ साथ जितनी भी माजी में अभी इलेक्शन कमीशन में तकरीरियाँ हो रही हैं वो मेरिट पे हो रही हैं। और साथ में इलेक्शन कमीशन का ये भी इन मुतल्लिका अफसरान के हवाले से कहना है कि ये जो है वो इनको इनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बेस पर हायर किया गया है और इसके हवाले से इदारे के इंतजामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए जो है इन अफसरान को बरकरार रखा गया है। जबकि साथ साथ ही इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि इदारे के अंदर इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन में अपने दोस्तों को भर्ती कर लिया। इससे मुतालिक हमीद लंगरा हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरे जानिब बदलती सियासी सूरत हाल, बल्दियाती इलेक्शन और पीपल्स पार्टी से मुआहदा। MQM ने राबता कमेटी का फुल कोरम इजलास आज शाम 6 बजे तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि इजलास में पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर पेशरफ्त व अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं सुहेल शब्बीर से। सुहेल शब्बीर, बताइएगा, अहम इजलास होने जा रहा है, मज़ीद किन उमूर पर बातचीत होगी? जी बिल्कुल, देखें, ये डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM की राब्ता कमेटी का फुल कोरम इजलास है जो मुनक्किद किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि आज जो है वो पीपल्स पार्टी से होने वाले मुआहदे और उस पर अमल दरामद के पर जो है वो राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी और जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात हुए उसके हवाले से भी जो है वो राब्ता कमेटी के अरकान को आगाह किया जाएगा। 18 दिसंबर को जो खवातीन का जलसा मुनक्किद करने जा रही है MQM, उसकी तैयारियों के हवाले से भी जो है वो राब्ता कमेटी के अरकान को हिदायत और जिम्मेदारियां दी जाएंगी और उसके बाद जो है वो राब्ता कमेटी कान मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल शब्बीर अपडेट करने के लिए। और रहनुमा PTI फैसल वावटा इमरान खान पर वजीराबाद में हमले की तहकीकात करने वाली JIT में पेशरफ्त नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का JIT की तफ्तीश मुकम्मल होने में गैर संजीदगी का मुजाहरा। आज सुबह 11 बजे JIT ने फैसल वावटा और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तलब किया था, लेकिन कोई भी पेश ना हुआ। और मर्दान में CTD पुलिस का दहशतगर्दों से मुकाबला हुआ। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान हुए मुकाबले में 4 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द चारसद्दा, मर्दान और पेशावर में हालिया टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक TTP से था। इलाके में सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। पाक अफगान बॉर्डर पर दूसरी कार्रवाई हुई। 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक, मुतादिद फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों में कलदम तंजीम का मकामी कमांडर भी शामिल है। और उधर पंजाब के कच्चे के इलाके में क़याम अमन के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम सामने आ गया। इंतज़ामिया ने कोट सब्ज़ल, अहमदपुर, लम्मा और भोंग में गन्ने की काश्त पर पाबंदी आयद कर दी। 1353 एकड़ ज़मीन पर अब गन्ना काश्त नहीं होगा। हुक्मनामे के मुताबिक जराइम पेशा अफराद गन्ने की फसल को नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाबंदी लगाए गए इलाके में 200 से 12 मौसजात आते हैं।
आगे बढ़ेंगे। अभी बताएं कि आज़ाद कश्मीर कोटली से बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवार सरदार जफर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उम्मीदवार बराए डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर यूनियन काउंसिल खंडहार से पोलिंग मटेरियल लेकर भाग गए थे। और टहरकी में कौमी शाहरा के करीब कबाड़ की दुकान से सरकारी स्कूल की दरसी किताबें मिलने के वाक़े पर सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने नोटिस ले लिया। सरदार शाह ने 2-3 अफसरान को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। 2 रोज़ कबल टहरकी में कबाड़ की दुकान में हज़ारों दरसी किताबों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। 2 दिन मुकम्मल होने पर भी तहकीकाती रिपोर्ट सामने न आ सकी। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेनेटर आसम स्वाति को कोयटा पुलिस आज जिला कंबर शहदाद कोर्ट की 3 अदालतों में अलहदा पेश करेगी। तहसील नसीराबाद, तहसील वारा और सेशन जज कंबर की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। नसीराबाद की अदालत में पीटीआई रहनुमा सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो कारकुनों के साथ अदालत पहुंच गए। कारकुनान ने नारेबाजी शुरू कर दी। और उधर गुजरात में जीटी रोड पर डंपर और ट्रक में खौफनाक तसादुम हो गया। हादसे में 4 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा डंपर के साथ मौजूद ट्रक पर उलटने के बाइस पेश आया। जाँ बहक 4 अफराद मवेशियों से भरे ट्रक पर सवार थे। 4 अफराद में से 2 का ताल्लुक मुल्तान, तीसरे का लाहौर और चौथे का एबटाबाद से था। मरने वालों की लाशें अजीज भट्टी शहीद अस्पताल शिफ्ट कर दी गईं। और रावलपिंडी में गार्डन कॉलेज के निजकारी के खिलाफ तुलबा ने एहतजाज शुरू कर दिया है। तुलबा ने मरी रोड को लियाकत बाग के मकाम से ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन लियाकत बाग के करीब धरना देकर बैठ गए। मुजाहिरीन का कहना था जब तक मुतालबात पूरे नहीं हो जाते धरना जारी रहेगा। तुलबा का कहना था कि कॉलेज के निजकारी के जरिए 5000 से ज़ायद तुलबा के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। और कोडीजी से गुजरने वाली कौमी शाहराह गैर महफूज बन गई है। कराची से सवात जाने वाले मुसाफिर कोच को डाकुओं ने लूट लिया। मुलजिमान मुसाफिरों से लाखों रुपए नकदी, जेवरात, मोबाइल फ़ोन और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। रुख करेंगे लाड़काना का, जहां इंट्रा पीपल्स बस पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में बस के शीशे टूट गए। पुलिस की भारी नफरी मौके की जानिब रवाना हो गई। फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रावलपिंडी के इलाके चौंतरा की निजी हाउसिंग सोसाइटी में फायरिंग के वाक़े पर सीपीओ सैयद शहजाद नदीम बुखारी ने नोटिस ले लिया। सीपीओ ने एसपी सदर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ज़मीन के तनाज़े पर झगड़े के दौरान फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हुए। उधर घोटकी में 11,000 केवी की तारें टूटकर गिरने से शहरी जाँ बहक हो गया। डहर की झोंग रोड पर टैक्सी ड्राइवर रफीक मंकी गाड़ी का काम करवा रहा था कि अचानक ऊपर से बिजली की तारें गिरी। करंट लगने से ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया। आगे बढ़ेंगे बताएं कि सिंध ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के रहनुमाओं का कहना है कि सिंध भर में 2022 तक 19 सहाफ़ी कत्ल किए गए। हैदराबाद में इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली पल और डॉक्टर जुल्फ़िकार ने कहा कि इंसानी हुकूक का दिफा करने वाले मकतूलीन परवीन रहमान, सबीन महमूद, रोशन राजपर और नासिम जोखियों ने इंसानी हुकूक के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमारा फोरम सहाफ़ियों के मुकदमात में इनकी पैरवी करेगा। आगे बढ़ेंगे हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 700 से ज़ायद अशिया खुरनोश समेत मुख्तलिफ अशिया महंगी कर दी हैं। अवाम को रिलीफ देने की दावेदार हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। घी, तेल, बच्चों का दूध, नूडल्स, मसाला चाट सब कुछ महंगे हो गए। केचप, जाम, अचार, सिरका और नमक भी महंगा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड के घी और ऑयल की कीमत में 15 रुपये का इजाफा कर दिया गया। नहाने का साबुन भी 5 रुपये से 25 रुपये तक महंगा हो गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 अरब डॉलर सरमायाकारी की राह में रुकावट और एनर्जी सेक्टर की नाकिस की कारकर्दगी का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म ने 3 नुकाती एजेंडे पर आइंदा हफ्ते इजलास तलब कर लिया। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। जी सुहेल साहब, क्या डिटेल्स हैं, बताइएगा।
जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तवानाई शोबे की नाक़द कारकर्दगी और बिलखसूस $12 अरब की सरमायाकारी की राह में जो रुकावट थी उस मामले पर नोटिस लिया है और इस सिलसिले में वज़ारत तवानाई से तमाम तर रिपोर्ट तलब करते हुए आइंदा हफ्ते अहम तरीन इजलास तलब किया है। ज़राए का ये कहना है कि रिफाइनरी पॉलिसी मंजूर न होने के बाइस सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जिन्होंने $12 अरब की सरमायाकारी करनी है वो सरमायाकारी लटक चुकी है और जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और इसके साथ 1.5 साल से ज़्यादा सा गुजर चुका है लेकिन रिफाइनरी पॉलिसी मंजूर नहीं हो सकी, जिस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बरहमी का इजहार करते हुए आइंदा हफ्ते रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके साथ साथ हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पावर प्लांट्स में जो महंगा दरामदी फ्यूल है उसका इस्तेमाल खत्म किया जाए और कोल पावर प्लांट्स में मकामी कोयला इस्तेमाल किया जाए। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते हिदायत जारी करेंगे। इसके साथ पाकिस्तान में गैस की किल्लत जारी है। तवानाई के शोबे में की नाक़द कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान को गैस की दरामद पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। आप प्राइम मिनिस्टर अब ये फैसला करेंगे आइंदा हफ्ते किन ममालिक से हम बेहतर प्राइस के ऊपर गैस बरामद कर सकते हैं, हतमी फैसला होगा। और इसके साथ जो मुल्की गैस कंपनियां हैं उनको जिन मसाइल का सामना है उस हवाले से भी एक खसूसी मैकेनिज्म तश्कील दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने ये वाज़ेह तौर के ऊपर डायरेक्शन दी है कि अगर तवानाई के शोबे में फौरन बेहतरी ना आई तो आइंदा प्राइम मिनिस्टर कुछ अरसे बाद वज़ारत तवानाई में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ कर सकते हैं, क्योंकि तवानाई के शोबे की बेहतर परफॉर्मेंस ना होने के बाइस महंगाई का सिलसिला भी जारी है और ज़रिए मुबादला के ज़खायर पर भी बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा है। इन तमाम मसाइल से निपटने के लिए आइंदा हफ्ते ये अहम इजलास तलब किया गया है। जी बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आपने डिटेल हमें बताई। कभी आपको बताएंगे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने रिटायर्ड अफसरान की रीएम्प्लॉयमेंट से मुतालिक GTV की खबर की तस्दीक करती है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन तैनातियों के हवाले से कोई कानूनी कदगन नहीं। मुतालिका पोस्टों पर इदारे के इंतजामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए अफसरान को बरकरार रखा गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV इस्लामाबाद हमीद लंकरा से। जी हमीद, बताइएगा GTV की खबर की तस्दीक हो गई है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ECP के अंदर जो है रिटायर्ड अफसरान की री एम्प्लॉयमेंट के हवाले से GTV की खबर की तस्दीक करते हुए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान का कहना है कि इन अफसरान को जो है वो इनकी तैनाती के हवाले से जो है वो कोई कानूनी कदगन मौजूद नहीं है और इसकी जो है इन चीज़ के साथ साथ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि जितनी भर्तियां इस दौर में की जा रही हैं उससे पहले इतना ज़्यादा मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि कैडर और नॉन कैडर अफसरान इदारे में मौजूद हैं और उनकी तरक्कियाँ होती रहती हैं, ताहम मुतलका पोस्टों पर जिन अफसरान को री एम्प्लॉयमेंट की गई है वो एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल लिहाज से जो है वो काबिल अफसरान है और उनको इसलिए यहाँ पर रिटेन किया गया है। जबकि इसके साथ साथ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि इन अफसरान का ताल्लुक के हवाले से जो है वो प्रोफेशनल ताल्लुक इनके साथ बरकरार रहा है और इनकी अहलियत को देखते हुए इन अफसरान को यहाँ पर रिटेन किया गया है। जी, तैनातियों के हवाले से कोई कदगन नहीं है। हमीद लंकरा अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। रुख करेंगे लियाकतपुर का, जहां पर गन्ने से गुड़ बनाने का अमल शुरू हो चुका है। किसानों ने रिवायती तरीके से गन्ने से गुड़ बनाकर बेचना शुरू कर दिया। अरशद घुमन की रिपोर्ट देखिए। गन्ने की कटाई का सीजन शुरू होते ही देहात में किसान रिवायती तरीके से गुड़ बनाना शुरू कर देते हैं। गन्ने को रस निकालने वाली मशीन से गुजारकर मशीन के जरिए गन्ने का रस निकाला जाता है। रस को लोहे की कढ़ाई में खूब पकाया जाता है। उतारने से कबल इसमें मेवाजात शामिल किए जाते हैं। ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਕਮਾਦ ਵੀ ਪੀੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है। शीरे को ठंडा करने के बाद मखसूस तरीके से गुड़ की छोटी छोटी डलियाँ बना ली जाती हैं। माहिरीन का कहना है कि गुड़ का इस्तेमाल चीनी के मुकाबले में कम नुकसानदेह है, क्योंकि गुड़ में बहुत कम केमिकल इस्तेमाल होते हैं। उधर पटीदन में 3 माह बाद भी सैलाब मुतासरीन की दाद रसी को हुकूमती नुमाइंदे ना पहुँच सके। मौसम सरमा आते ही दावत इस्लामी के फलाही विंग की जानिब से मुतासरीन में गर्म कपड़े और राशन तकसीम किया गया। मज़ीद जानते मोहम्मद शकील अराई से। जी शकील, बताइएगा।
जी हाँ, बिल्कुल, जहाँ हुकूमत न पहुँच सकी वहाँ फलाही इदारे आज भी सैलाब और बारिश मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ है। इस वक्त मैं एक फलाही इदारे के गोदाम में मौजूद हूँ, जहाँ पर फलाही इदारों की जानिब से आज भी उन गरीब बेसहारा सैलाब व बारिश मुतासरीन की मदद की जा रही है। इसी फलाही इदारे के एक रज़ाकार हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम के करम से FGRF की तरफ से पटीदन और इसके अतराफ़ ज़िला नौशारो फ़िरोज़ में कमोबेश 35 से 40 ट्रक के करीब हमने राशन वगैरह ज़बरदस्त तरीके से तकसीम किया। बिल्कुल गरीब लोगों की जो है कि घरों में जाके हमने दिया अल्लाह के करम से। और अब मज़ीद जो है कि अगला स्टेप जो हमारा यहाँ पर था अल्हम्दुलिल्लाह, गरम मलबूसात वगैरह, हम जो है कि हमारे आसपास गाँव में अब भी बहुत ज़्यादा पानी, कमोबेश 8 से 10 फीट पानी खड़ा है, तो उसको निकालने के लिए अल्लाह के करम से FGRF ने बहुत बड़ा कदम उठाया। अल्लाह पाक इसकी जज़ाए खैर दे। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि अगला मरला गांव गोठों से जहां अब तक भी 3 से 5 फुट पानी जमा है, वहां भारी मशीनरी लगाकर हमारी तंजीम की जानिब से पानी निकालने का सिलसिला शुरू होगा। जी। और नवाबशाह में इज्तिमाई शादियों की तकरीब में 15 जोड़े जिंदगी के नए बंधन में बंध गए। सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हने और सेहरा सजाए गले में हार डाले दूल्हे जीवन साथी मिलने पर खुश दिखाई दे रहे थे। मज़ीद जानते इरफान अरशद से। इरफान अरशद, इस तकरीब से मुतालिक बताइएगा। जी, नवाबशाह में एक फलाही तंजीम औरत फाउंडेशन की जानिब से जो है इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया है। मैं आपको बताना चलूँ कि इस वक्त जो है 15 इज्तिमाई शादियाँ इस शादी हाल में हो रही हैं। दुल्हनों को जो है वो सजाया गया है, तैयार किया गया है, दुल्हनों को जहेज़ दिया गया है। दुल्हनों के जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर ढोल भंगड़ों पर जो है वो डांस कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक दुल्हन अमीना मौजूद हैं। आइए उनकी शादी के हवाले से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी हो रही है और यहाँ पर हम सारे के सारे गरीब लोग आए और तंजीम वालों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये गरीबों के लिए इंतज़ाम किया है। हम गरीब लोग हैं, हमारी शादियाँ हो रही है। मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे शादियाँ हों और गरीब लोग अपनी बेटियों को लेकर आए, वो अपनी बेटियों की शादी कराए और खुशी खुशी अपने घर जा सके। जी, जैसा कि आपने सुना, कहना है कि गरीब लड़कियों की शादियों का इनकार किया गया है। ये बड़ी खुशाइन बात है। इसमें जो लोग हैं बढ़ चढ़ आगे आए, इस शादियों का एहतमाम करें ताकि गरीब लोग इस महंगाई के दौर में अपनी बेटियों की शादी कर सके और उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। जी। हैदराबाद में ठंडी हवाएं चलते ही मछली मार्केटों की रौनकें बहाल हो गईं। दुकानदारों ने भी मनमाने रेट वसूल करना शुरू कर दिए। मज़ीद जानते हैं आमिर सैदी से। आमिर सैदी, बताइएगा, लोगों की कितनी बड़ी तादाद मछली मार्केटों का रुख कर रही है? जी बिल्कुल, सर्दियों में गर्म खुराक का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें गर्म सूप होता है। उसके अलावा शहरियों की जानिब से जो है मछली का इस्तेमाल के लिए जो है शहरियों ने शहर की मुख्तलिफ मार्केटों का जो है रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़कीर के पेड़ में मछली मार्केट में, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो रोहू मछली, लाची मछली और इसके अलावा जो दीगर जो मछलियाँ हैं वो ख़रीदने के लिए आए। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कौन सी मछली खरीदी है। मैं आया था यहाँ पे रोहू और उसका संग्रह का मालूम करने। तो पहले तो पैसे बढ़ते थे मौसम के हिसाब से, अभी पैसे बढ़ते हैं मौसम के हिसाब से और महंगाई के हिसाब से। तकरीबन 50% ज़्यादा हो गए पैसे। पहले जो मछली 300 साढ़े 300 की मिलती थी, अभी वो 600-700 रुपए के हिसाब से मिल रही है। चीन का यही कहना है कि रोहू मछली जो सर्दियों की आमद से कबल 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रही थी, वो इस वक्त जो है 500 से 550 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। सर्दी के मौसम में जो है इनका यही कहना है कि मछली की कीमतें जो है उसमें कई गुना इजाफा हो गया है, जिसके बाइस जो है गरीब अफराद जो है वो सर्दी के मौसम में जो है मछली भी नहीं खा सकते। जी। और कश्मीर की तहसील तंगवानी सैलाब मुतासरीन को सर्दी से बचाने हिलाल अहमर की टीम पहुंच गई। हिलाल अहमर पाकिस्तान की जानिब से 200 मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया गया। फोकल पर्सन हिलाल अहमर असगर खान और चेयरमैन हिलाल अहमर सरदार शाहिद अहमद का कहना था, मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इमदादी सामान और अशिया खुरनोश की रिकॉर्ड तकसीम हिलाल अहमर के लिए एजाज़ है। लोवरदीर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का काम जारी है। फलाही इदारे ने 80 किसानों और काश्तकारों में गंदम के बीज और खाद तकसीम कर दी। रहमतुल्लाह सवादी की रिपोर्ट देखिए।
अलखिदमत तामीर वतन प्रोग्राम किसान बहाल प्रोजेक्ट के तहत तहसील अदिनज़ेम में 80 किसानों और काश्तकारों में नकद इमदाद समेत गंदम और खाद तकसीम की गई। इस हवाले से तहसील अदिनज़ेम में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अलखिदमत फाउंडेशन के ज़िले सदर हफीजुल्लाह खाकसार के अलावा जमात इस्लामी के तहसील अमीर डॉक्टर बशीर मोहम्मद, तहसील सदर इकरामुद्दीन ने शिरकत की। आज तहसील अदिनज़ेम चकदरा में 80 किसानों को ये पैकेज दिया गया, जिसकी मालियत 26,000 रुपये एक पैकेज का बनता है। ओवरऑल पूरे ज़िले में हमने 325 पैकेज किसानों को दी। इसमें तहसील खाल, बलामबट और तहसील अदिनज़ेम शामिल है, जिसमें सैलाब से ज़मीनी और फसलें मुतासर हो चुके थे। इस मौका पर सैलाब से दरियाबुद होने वाले 80 ज़र्री ज़मीनों की काश्तकारों और ज़मींदारों की बहाली के लिए 22 लाख रुपए की नकद, जबकि ज़मींदारों और काश्तकारों में गंदम, खाद और ज़रूरी ज़र्री अवदियात तकसीम की गई। तकरीब से अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर के सदर हफीजुल्लाह खाकसार ने खिताब करते हुए कहा कि अलखिदमत फाउंडेशन ने सैलाब मुतासिरों में पोर्ट पैकेज की तकसीम के मरहले के बाद ज़मींदारों और काश्तकारों के बहाली का काम पर आगाज कर दिया। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, अदिनज़ेम। और सिंध के शहर टंडो आदम के सैलाब मुतासरीन के लिए मौसम सरमा कड़ा इम्तिहान साबित हो रहा है। 3 माह बाद भी दर्जनों देहात सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। मज़ीद जानते हैं रज़ाक अली से। जी रज़ाक अली, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, टंडो आदम और उसके गिरदोनवा में होने वाली हालिया मानसून बारिशों को 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर टंडो आदम का गांव फ़कीर मोहम्मद ऐसा गांव है जिसके चारों अतराफ आज भी पानी मौजूद है और घरों में भी पानी मौजूद है। हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हम लोग परेशान हैं, गरीब आदमी है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, ये हमारी यहाँ अभी सर्दी की मौसम है, हम कहाँ जाएं? कोई मदद करने वाला नहीं है, नहीं कंबल, नहीं टेंट, नहीं रहने के लिए कोई जगह। पहले तो हम रोड पे बैठे थे, अभी हमारे थोड़ा थोड़ा पानी कम हुआ है तो हम अपनी जगहों में आ गए हैं, मगर कोई मदद नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, गांव फ़कीर मोहम्मद के इलाका मकीनों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि गर्म मलबूसात और कंबल हमें दिए जाएं ताकि जो सर्द मौसम है वो अपने बच्चों के साथ बआसानी गुजार सकें। जी। और उधर चिन्योट को लाहौर से मिलाने वाली सड़क खस्ता हाली का शिकार हो गई। शहरी कहते हैं सियासी नुमाइंदे किसी काम के नहीं, वोट लेने आए तो ठेंगा दिखाएंगे। काजी बहादुर अली की रिपोर्ट देखिए। जगह जगह गड़े और टूट फूट का शिकार, जिस पर सफर करना हो गया दुश्वार। ये है चिन्योट का 27 किलोमीटर का लाहौर रोड, जिसको अबूर करने के लिए आपको होना पड़ता है 3 घंटे दरकार। जी हाँ, चिन्योट से लाहौर पहुंचने के लिए मेन शराहें पिछले 5 साल से टूट फूट का शिकार हैं। चिन्योट को लावारस ना किया जाए, रोड के मेन शाहराह को जो टूट फूट का शिकार बने हुए हैं, इन पर खुदा के लिए इन पर रहम किया जाए, इनके लिए फंड मौसर किया जाए। सियासी लोगों के वादे और ऐलान भी सियासी निकले। डिप्टी कमिश्नर का कहना है इस रोड की जल्द तमीर शुरू हो जाएगी। तो पिंडी भटिया का रोड है, ये तकरीबन 40 किलोमीटर का एक रोड, इंक्लूडिंग जो पिंडी भटिया का पोर्शन है वो इस वक्त स्कीम में रिफ्लेक्ट हुआ है। तो 2500 मिलियन 2600 मिलियन के करीब इसकी टोटल कॉस्ट है जो एडीपी में रिफ्लेक्ट हुई है। सड़क के गिर्द में बसने वाले लोग धूल की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहरी कहते हैं इस बार इलेक्शन में वो वोट हासिल करेगा जो ये रोड बनवाएगा। कैमरा टीम के साथ काजी बहादुर जंग, जी न्यूज़ चिन्योट। और सखर से खबर शामिल करेंगे, जहां कस्टम हुक्काम की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बरामद मुसरे सेहत और गैर कानूनी अशिया को नस्र आतिश कर दिया गया। तल्फ की गई गैर कानूनी अशिया की मालियत 15 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। मज़ीद जानते हैं KB शेख से। जी KB शेख, बताइएगा। जी, सखर कस्टम की जानिब से जो ना स्मगलिंग शुदा जो सामान वो पकड़ के आज उनका तल्फ किया है, जिसमें 15 करोड़ से ज़ायद जो ना ये जो एशिया थी, जिसमें पान पराग, छालिया और दीगर मज़र शहद वाली जो एशिया थी उनको जला के राख किया है। और उनका यही कहना है कि जो स्मगलिंग के अक्सर जो मज़र शहद है, जो इंसान को जो ना मज़र शहद हो जाती है, जिसकी वजह से उनको रोकथाम के लिए जो ना कार्रवाई करते हैं। उस कार्रवाई के दौरान 8 महीने की जो ना ये जो मंशियात जो पकड़ी थी, मंशियात थी, उसमें पान पराग थी और छालिया थी और दीगर जो मज़र सेहत वाली चीज़ें वो पकड़ के आज जो ना मुख्तलिफ इदारों के यहाँ पर अफसरान बैठ करके और फर्स्ट मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये तल्फ किया है, जिसमें 15 करोड़ से ज़ायद जो रकम बताई जा रही है। जी, खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप साथ रहिए।
रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का, जहां पहाड़ों के तहफ़्फ़ुज़ और आगाही के हवाले से तकरीबात जारी हैं। मुजफ्फराबाद में सयाहों की बड़ी तादाद ने 200 फीट कौमी परचम भी लहराया। बता रहे हैं अरहम शेख। जी अरहम, बताइए। जी बिल्कुल, दुनिया भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में छतर चौक के मुकाम पर। यहाँ पर जो है वो साइकिल पर 3 दिन का सफ़र करने के बाद हमारे एक स्वाबी से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्ग उर्फ बाबा जी यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर इनका जो है वो एक शानदार किस्म का इस्तकबाल किया गया है। जो आने वाले लोग हैं उनका यही कहना है कि हम आज़ाद कश्मीर में जो सियाहत है उसके टूरिज़्म है उसको फ़रोग़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर कश्मीरियों की जो मेहमान नवाजी है उससे हम बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि कश्मीरी कौम जो है वो काफ़ी मेहमान नवाज है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी बैकर्स रैली भी है जो यहाँ पर आ रही है। इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं उनका यही कहना है कि आने वाला जो भी शख्स है, जो भी पाकिस्तान से सयाह आते हैं, जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, हम उनकी मेहमान नवाजी के लिए जो है वो हर वक्त मौजूद रहते हैं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मेहमान नवाजी करें और आज के इस दिन को, पहाड़ों के आलमी दिन को, सियाहत के हवाले से भी जो है वो मनाया जा रहा है। काफ़ी रौनक और काफ़ी गेमा गेमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी। और खुशहाल खान खटक के परदादा अकूड़ा खान का मज़ार नौशहरा में मौजूद है। मलिक ओकाड़ा खटक ने इसी गांव में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की। खुशहाल खान खटक यहीं पैदा हुए। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। अकोड़ा खटक को 16वीं सदी ईस्वी में पश्तो ज़बान के मशहूर शायर और मुजाहिद खुशहाल खान खटक के परदादा मलिक अकोड़ा खान खटक ने आबाद किया था। मुगल बादशाह अकबर ने मलिक अकोड़ा को इस इलाके की जागीरदारी और अटक के घाट से दरिया सिंध अबूर करने वालों से राहदारी यानी टूल टैक्स वसूल करने का इख्तियार भी दिया था। मगर आज इनकी कब्र किसी उजड़े दीवार का मंजर पेश करती है। मलिक अकोड़ा खान खटक ने इस गांव में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की। उस वक्त से इसका नाम अकोड़ा खटक पड़ गया। खुशहाल खान खटक यहीं पैदा हुए और यहीं उनकी आखिरी आरामगाह है। कुछ फासले पर सूफी बुजुर्ग शेख रहमकार उर्फ काका साहब का मज़ार भी है। और निशान हैदर पाने वाले पहले पाक फौज के सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 51वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। 1971 में सवार मोहम्मद हुसैन ने शुजात की दास्तान रकम की। मज़ीद मियाँ शाहिद इकबाल की रिपोर्ट। सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवां मर्दी से मुकाबला किया। शकरगढ़ के मुहाज जंग पर मुसलसल 5 रोज तक दुश्मन की गोलाबारी के बावजूद अगले मोर्चों तक असलहा पहुंचाते रहे। 10 दिसंबर शाम 4 बजे दुश्मन की मशीन गन से निकलने वाली गोलियां सवार हुसैन के सीने में जा लगी और शहादत का अजीम मुकाम उनके हिस्से में आया। हम इस जगह पे आए हैं, हमें सवार हुसैन की शहादत से जज्बा पैदा होता है कि उन्होंने हमारे मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान की। वतन को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम पाक फौज के शाना बशाना किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इंशाल्लाह वतन की खातर अपनी जान तक निशावर कर देंगे। शहीद की जाए शहादत पर एक यादगार तामीर की गई है, जहां आज़ादी के कदरदान उनकी बहादुरी और जुर्रत को सल्यूट करते हैं। कैमरामैन काशी सुल्तानी के हमरा मियां मोहम्मद शाहिद इकबाल, GTV न्यूज़, शकरगढ़। रीजनल बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।